नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से, जहां पर विधानसभा चुनाव के बाद अब नई सरकार बनने की जो तैयारी है वो चल रही है। और इस बीच आज सीएम एकनाथ शिंदे राज्यपाल से मिले, सीपी राधाकृष्णन से, और अपना इस्तीफा उन्होंने यहां पर सौंप दिया। हालांकि राज्यपाल ने अगला सीएम चुने जाने तक एकनाथ शिंदे को ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया है। इस मौके पर एकनाथ शिंदे के साथ अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। आपको यहां पर बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी वाला जो महायुति गठबंधन है वो विजयी हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ और ये बहुत बड़ा अभी सस्पेंस है। फिलहाल अगले सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इस बीच सीएम के चेहरे को लेकर कई सारे बयान आने भी शुरू हो गए हैं कि कौन सीएम बनेगा। इन सब बयानबाजियों के बीच में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का एक बड़ा बयान सामने आया। उनका यह कहना है कि महाराष्ट्र में सीएम तय हो चुका है। बीजेपी ने फडणवीस का नाम तय कर दिया है। एकनाथ शिंदे को यह मान लेना ही चाहिए और उन्हें अब दिल्ली आ जाना चाहिए। मुख्यमंत्री तय हो चुका है, मतलब बीजेपी हाई कमांड ने देवेंद्र फडणवीस का नाम तय किया है और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे जी का कहना है भाई हमको और भी थोड़ा मौका दीजिए, हमने अच्छा काम किया है। और ये बात सही है कि एकनाथ शिंदे जी ने 2.5 साल में बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं, बहुत ही महाराष्ट्र की जनता को विश्वास संपादन किया है और महाराष्ट्र की जीत में एकनाथ शिंदे जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह देवेंद्र फडणवीस जी का भी योगदान है। तो मेरी पार्टी का मानना है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और एकनाथ शिंदे साहब को दिल्ली में मंत्री को बनाना चाहिए सेंट्रल में, और वहाँ उनका वही डिप्टी सीएम और जो मंत्रिमंडल में जो उनके 10-12 मंत्री है उनको लेना चाहिए। ऐसा मेरा सुझाव है। तो इसमें जल्दी जल्दी मार्ग निकालने के लिए एकनाथ शिंदे जी ने ही मदद करने की आवश्यकता है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। संजय राउत ने यह कहा कि कुछ सीटें कम होने के बावजूद बीजेपी के पास बहुमत है और बीजेपी पार्टी तोड़फोड़ में काफी माहिर है, इसलिए बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी को भी तोड़ सकती है। चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या चाहे अजीत पवार की, ये दोनों अपने पार्टी के बारे में निर्णय नहीं ले सकते क्या करना है। उनके दोनों पार्टी के निर्णय दिल्ली में हो, अमित शाह तय करेंगे एकनाथ शिंदे ने क्या करना है, अजीत पवार ने क्या करना है, ये अमित शाह और मोदी जी तय करेंगे। ये दोनों पार्टी उनके गुलाम है, बीजेपी की सब कंपनी है। ये मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ही बनना चाहिए और नैतिकता के आधार पर अगर हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी हाँ, तो हर किसी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि सस्पेंस काफी दिनों से बरकरार है कि आखिरकार सीएम कौन बनेगा। और इस सीएम कौन बनेगा की जो ये बातें हैं ये अब दिल्ली तक पहुंच चुकी हैं। खैर, हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हैं। मुंबई से सौरभ पांडे और दिल्ली से उर्वशी खोना हमारे साथ है। उर्वशी, सबसे पहले आपके पास आएंगे क्योंकि महाराष्ट्र में सीएम कौन बनेगा ये शायद अब दिल्ली से तय होगा और दिल्ली में बैठकर क्या इस पर चर्चा की जाएगी कि कौन यहां पर पहुंचेगा। अगर दिल्ली से यह तय होता है तो वो किसके हक में होगा? देखिए, जाहिर सी बात है ये दिल्ली से ही तय होगा क्योंकि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वहीं साथ में अमित शाह हैं। तो बीजेपी की ओर से, उन्हीं की ओर से डिसीजन लिया जाएगा, जिसके बाद ऑब्जर्वर को भेजा जाएगा राज्य में और बाद में पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। अगर हम ध्यान दें महायुति की फिलहाल, तो उसमें भाजपा और एकनाथ शिंदे इनकी शिवसेना और अजीत पवार इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस, इन तीनों में फिलहाल पैच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है क्योंकि इतना महाविजय होने के बावजूद महायुति की ओर से अब तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर अभी भी सवाल है, जिसके चलते ये दिखाई दे रहा है कि एकनाथ शिंदे इनकी पार्टी और देवेंद्र फडणवीस यानी कि भाजपा, इनके बीच में एक खींचातानी हो रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर। एक जगह जहां पे एकनाथ शिंदे इनके जो कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इलेक्शन एकनाथ शिंदे इनके चेहरे को ऊपर रखकर लड़ा गया था, मुख्यमंत्री का चेहरा ऊपर रखकर लड़ा गया था, इसलिए एकनाथ शिंदे ये मुख्यमंत्री बने। वहीं भाजपा की ओर से ये बताया जा रहा है कि भाजपा 130
पार कर चुकी, यानी कि भाजपा ये बहुत बड़े विक्ट्री से जीत कर आई है। उनके ज्यादा नंबर है, इसलिए इस मुख्यमंत्री की सीट उन्हें मिले। इन सब के बीच एक जो और चर्चा आ रही है वो ये है कि भाजपा ने एकनाथ शिंदे इनको शब्द दिया था कि कुछ भी हो मुख्यमंत्री का पद आपको मिलेगा, पर भाजपा की ओर से और साथ ही में एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर से कैमरा पर इन सारी बातों को कहीं पे भी ऐसी कोई बात नहीं है ये कहा जा रहा है, पर जरूर कोई तो बात है। अब उर्वशी, हमारे राजनीति में यही तो कहते हैं ना कि कब किस बात से पलट जाए और कब कहां कौन जाके बैठ जाए, ये कोई नहीं इस बात को पहले से प्रिडिक्ट कर सकता। बहरहाल एक और मैं आपसे चाहूंगी सवाल का जवाब, क्योंकि इस वक्त आप दिल्ली में हैं और क्योंकि बीजेपी अपना पर्यवेक्षक भेजेगी, एक सलाह मशवरा होगा और उसके बाद कहा जाता है कि डिक्लेयर किया जाएगा कि कौन सीएम बनेगा। तो कब तक चांसेस हैं पर्यवेक्षक के भेजे जाने के और कौन आ सकता है इसके रूप में? आने वाले 2-3 दिनों में महाराष्ट्र की जनता को अपना मुख्यमंत्री मिलेगा। 2 तारीख के भीतर मुख्यमंत्री कौन बनेगा और शपथ विधि भी हो जाएगी, ये हमारे सूत्रों का मानना। चलिए अब चलते हैं। सौरभ इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हैं। सौरभ, महाराष्ट्र में एक लड़ाई पहले लड़ी महायुति ने सत्ता में आने के लिए, अब जब सत्ता में आ चुके हैं तो दूसरी लड़ाई चल रही है सीएम कौन बनेगा इस चीज के लिए। एक है तो सेफ हैं, क्या अभी भी इसी पर आप सब कुछ देख रहे हैं या फिर अब ऐसा लग रहा है कि सब अपना अपना देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो आज लगभग 3 दिन पूरे हो चुके हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए, जहां पर हमने नतीजों में देखा कि महायुति को सिंगल हैंडेडली मैंडेट जो है वो मिलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए सीएम के चेहरे की, तो सीएम के चेहरे पर सस्पेंस जो है वो अभी भी बरकरार है। अगर बात की जाए बैठकों की, तो बैठकों की दौर जो है वो हर जगह जारी है, जिसमें अगर बात की जाए अजीत पवार के घर बंगले पर देवगिरी में, यहाँ पर सागर बंगले पर फडणवीस जी के, और वर्षा पर भी जहाँ सीएम एकनाथ शिंदे का घर है, वहाँ पर भी जो है बैठकों का दौर जारी है। अगर अब बात की जाए कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ताओं का कहना है कि अपने अपने नेताओं को जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जाना चाहिए, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये एक तरीके से पॉसिबल नहीं है। इसी बीच में जो है वो दांवपेच फंसता हुआ नजर आ रहा है कि इतने दिन हो चुके हैं, मैंडेट हाथ में है, लेकिन कौन होगा सीएम इस पर अभी तक निर्णय नहीं लिया जाना है। हालांकि अब से कुछ समय पहले ही जब हमने महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे जी से बात की, तो उनका कहना है कि महायुति की जो सरकार है उसमें जो सबसे बड़ा मुख्यमंत्री का चेहरा होना है उस पर फैसला आने में जो है वो थोड़ा समय लगेगा। ये जो फैसला है वो हड़बड़ी में नहीं लिया जा सकता। ये जो है 14 करोड़ जनता के भविष्य का जो फैसला है वो होगा, और ये जो पूरा राज्य है उसके हित के लिए जो है ये फैसला लिया जाना होगा। तो जाहिर सी बात है ये जो फैसला है वो अब मुंबई से बढ़ते हुए जो है दिल्ली में लिया जाएगा, जहां पर महायुति के तीनों नेता मौजूद होंगे, हाईकमान मौजूद होगा, और उसके बाद ही जो है सहमति के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर जो है मुहर लगते हुए नजर आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सौरभ, और आपका भी उर्वशी। और जैसा कि हमारे सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर महाराष्ट्र का जो सीएम है वो उसको मिल जाएगा। ये कौन होगा इस पे सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले 2 दिनों में महाराष्ट्र को उसका सीएम मिल जाए।